मेरा एक छोटा भाई 28 तारीख को शाम से आया है 5 बजे से, शाम को 5 बजे से तब से मिल नहीं रहा है, घर से कोई संपर्क नहीं हुआ है सर। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, चलिए दिखा देगा सर। बाहर में खूब दबाव पड़ा है, तो ये बच्चा बचावा खिलौने है इनका, तो यहीं से उछू। सर आपसे हम बड़ी थे, यहाँ से बहुत ज्यादा देर हो चुका है। तानिया ने मक्की पोस्ट लगाई है, बच्चों को भी आप बचा पाना बहुत मुश्किल है। उस भगदड़ हुई है, उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल कुचल के आदमी सबको 3 दिन से लगातार पूरा मेरा गांव मिलके ढूंढ रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। सब जिंदगी में बाबू कान पकड़ लिए हैं, गंगा स्नान से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। अभी जो हमारे देश में इतना भव्य मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, सॉरी महाकुंभ का मेला, इसके अंदर किसी के पाप धुले हों या ना धुले हों, लेकिन इंडिया ने 4 चीजें वो तो अचीव कर ही ली है। पहली चीज जो इस कुंभ के मेले से इंडिया ने हासिल की है वो है ये आइटम, IIT बाबा। नहीं, इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, IIT जैसे इंस्टीट्यूट में दाखिला क्यों ना ले ले, लेकिन फिर भी उसको धर्म का कीड़ा काटने के पूरे चांसेस है। जैसे आप यहाँ बैठ के कैसे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ बैठ के आपको सिग्नल से जुड़ना है। अब वो सिग्नल यदि लाइव आ रहा है तो आप उसको समझना कि वो वैसे तो एक ही चीज है, वो एक ही एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में हवा में से जाके कोई टावर जो है वो कमिट कर रहा है। उस टावर तक कैसे पहुंची, वहां पे जो कैमरा था उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो कहीं ना कहीं वो तुम सामने ही देख रहे हो, बस एक इनडायरेक्ट लाइक बीच में बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। चुप कर पे कुत्ते। दूसरी अचीवमेंट है इंडिया की ये हर्षा। अब ये कुछ समय पहले तक मॉडल थी, होस्ट थी, मतलब छोटे मोटे फंक्शंस को होस्ट किया करती थी, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आज ये ना चाहते हुए भी आपकी इंस्टाग्राम फीड पर चिपक चुकी है। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इसलिए भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ प्लीज नहीं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मौके पर चौका कैसे मारा जाता है। महाकुंभ जैसे एक पवित्र मेले को भी अपना इंस्टेंट फेम पाने के लिए कैसे यूज किया जाता है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। Hello, my name is Harsha Richarya. Age is 27, height is 5'6", current city Mumbai. जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जी? पिछले 2 साल से मैंने साध्वी के लिए, सन्यासी के लिए कोई भी दीक्षा नहीं ली हुई है, तो अभी मेरी सिर्फ नॉर्मल एक गुरु दीक्षा हुई है, मंत्र दीक्षा हुई है और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। बार बार झूठ बोलो। 45 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन वो एक सो कॉल्ड आजादी हमें मिली थी। अब तक हिंदू एक षड्यंत्र में फंसे थे, सही मायने में आजादी हिंदुओं को अब मिल रही है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। शव निकला तो तुम्हारा, शिव निकला तो हमारा। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। आप मानो या ना मानो, ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं, ये जितने भी बाबा हैं या फिर इस तरह के नए नौटंकीबाज हो, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या होता है, राज्यसभा या लोकसभा? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। एनीवेज, तीसरा नगीना जो इस कुंभ के मेले ने हमें प्रदान किया है वो है ये। बताओ, अब ये बात क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ है कि इस तरह की बकवास, इस तरह की चीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सीरियसली, अब आपको तो पता ही है इन मैडम ने अपने पास्ट के अंदर कितना गंद मचाया, आपने न्यूज आर्टिकल्स में देखा ही होगा, लेकिन आज ये मैडम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी है। एक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। और तो और आप इनको देख लो, अब ये भी सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है कि किस तरह से एक ठग सरेआम आम लोगों का हजारों करोड़ ठगने के बाद माँ गंगा के अंदर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पा रहा है और नए पाप करने के लिए तैयार हो रहा है। मतलब ये भाई साहब माँ गंगा में डुबकी लगाकर एक बार फिर से आम लोगों का पैसा ठगने की तैयारी कर रहे हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब एकदम मस्त माहौल चल रहा है, मस्त ड्रामेबाजी चल रही है और एक हम है, साला हमें सच बोलने का कीड़ा काटा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, वो भी सही, अपने अपने कर्म है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। अब आते हैं हमारी 4th अचीवमेंट पर, मोनालिसा।
पर इसके साथ कहीं ना कहीं हमें सहानुभूति है। बेचारी ये तो अपना काम करने आई थी, ये तो रोजी रोटी कमाने आई थी, नजायज इसको फ्री की पब्लिसिटी का टेस्ट मिल गया। अब आगे क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम बस इतना प्रे कर सकते हैं कि इसको एटलीस्ट सोशल मीडिया का वायरस अपनी चपेट में न ले ले। बात तो सही है। हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज आपको कुंभ मेले के दर्शन करवाते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 2019 का जो कुंभ था, जो प्रयागराज में हुआ था, वो मुझे अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि उस कुंभ को मैंने खुद कवर किया था। 1 महीना मैंने वहां पर स्टे किया था। इनफैक्ट वहां पर रहकर हमने 4 डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी, जिसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने मुझे सम्मानित भी किया था। वो टाइम कुछ और था, तब जो कुंभ था उसका माहौल कुछ और था। लेकिन सॉरी टू से आज जो कुंभ है वो कुंभ से ज्यादा झुंड लग रहा है। और तो और इस बार के कुंभ में हमें 2 अलग अलग इंडिया भी देखने को मिल रही है। देखो, मैं पंजाब से आता हूँ, बचपन से मैंने देखा है कि मंदिर हो मस्जिद हो, यहाँ पर वीआईपी दर्शन आम बात है। यहाँ पर वीआईपी दर्शन के लिए अलग लाइन होती है। लेकिन एक चीज जो मैंने बचपन से देखी है, गुरुद्वारा, वहां पर मैंने आज तक एक भी वीआईपी दर्शन के लिए लाइन लगी नहीं देखी। इनफैक्ट वहां पर ये कल्चर ही नहीं है। अगर आप बड़े से बड़े मंत्री हो, आर्टिस्ट हो, सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, आओ और लाइन में लगो। यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? कुंभ बेसिकली एक मेला है। अब तो मेले के अंदर भी हमें वीवीआईपी दर्शक देखने को मिल रहे हैं, वीवीआईपी लाइन देखने को मिल रही है। मतलब लिटरली जो गरीब है उसको ये बताया जा रहा है उसके फेस पर कि तू गरीब है, तो इसीलिए तू धक्के खाकर स्नान करने आ। लेकिन अगर कोई नेता है, इवन ऐसा कोई ठग भी है, उसके लिए अलग से व्यवस्था है। वीआईपी स्नान की, पुजारी उसको स्नान करवा रहे हैं। हूटर बजाता हुआ अपनी गाड़ी में लेटकर वो 5 मिनट के अंदर घाट पर पहुंच रहा है, जहां पर एक आम आदमी 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहा है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो इस वीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ है। नहीं, सीरियसली उन्होंने खुद कहा था। देश में वीआईपी कल्चर की तो बहुत लेगेसी है, कैसे उसको खत्म किया जाए, आपका क्या कहना उसके बारे में? ये सब जाना चाहिए था। देखिए, मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता मस्त वीआईपी होने का मजा लूट रहे हैं। वो गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले आम जनता को मुंह चिढ़ाकर जाते हुए, उनकी आस्थाओं को अपने टायरों के नीचे रौंद कर जाते हुए। बीजेपी के नेताओं का मां गंगा में छोटे छोटे बच्चों की तरह अटखेलियां करना, किसी के सिर पर अगर बाल नहीं है तो बच्चों की तरह उसके सिर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालना, और कभी कभी तो ऐसे स्नान करना जैसे वाकई ये जितने भी नेता हैं वो 12 साल के बाद ही नहाने आए हैं, और आज वो माँ गंगा को अपने सभी पापों से मैला कर ही जाएंगे। यूपी सरकार ने कुंभ के मेले में जितनी व्यवस्थाएं की हैं उसकी तारीफ में लंबे लंबे कसीदे पढ़ना। बहुत ही एक आनंद का फीलिंग हो रहा है। ऐसा कभी मैंने स्नान नहीं किया है। मतलब ऑल इन ऑल सिंपल भाषा में सब चंगा सी नहीं, शायद सब चंगा नहीं सी, वरना ये दूसरा इंडिया ये हमें क्यों देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है। नंगे तो होके नहाते हैं, बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़। हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि लोग सरकार से इतने खफा क्यों हैं। क्योंकि सड़क के एक तरफ तो 10-10 किलोमीटर लंबे जाम है, जहां पर आम लोग, तुच्छ मनुष्य, बूढ़े, बच्चे, औरतें वो आस्था के नाम पर धक्के खा रहे हैं, बदहाल हो रहे हैं। और उसी सड़क के दूसरी तरफ है नेताजी के लिए वीआईपी मूवमेंट का पूरा बंदोबस्त। मतलब आप आयरनी देखो कि जो आम आदमी धक्के खा रहा है, लंबे लंबे जाम सहन कर रहा है,
उसी आम आदमी के टैक्स के पैसे से जो नेताओं को गाड़ियां मिली हुई हैं, उनमें पेट्रोल डला हुआ है, उन्हीं गाड़ियों में बैठकर वो नेता उसी आम जनता के सामने से हूटर बजाते हुए उनको मुंह चिढ़ाते हुए जा रहे हैं स्नान करने के लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, एक्चुअली कोई सीमा ही नहीं है। मोदी जी के राज में सारी हिपोक्रेसी की सीमाएं खत्म हो चुकी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिल्कुल सच है। आप खुद ही देख लो, अभी मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ। वहां पर रात को 1 बजे कुंभ के मेले में घाट के ऊपर भगदड़ मच गई। 30 लोग, उनकी जान चली गई। और उसके ऊपर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वो आकर क्या बयान दे रहे हैं कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। बेसिकली हम आपको बताते हैं उस जांच में क्या निकलने वाला है। उस जांच में 2-3 महीने के बाद कुछ छोटे मोटे लेवल के इंस्पेक्टर्स को, हवलदार्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जो असली कल्प्रिट है वो नेता जिनकी वीआईपी मूवमेंट के चलते ये भगदड़ मची है और इतना बड़ा कांड हुआ है, वो पतली गली से बचकर निकल जाएंगे और लोकसभा और राज्यसभा में उसी तरह से ठिठोलियां करते पाए जाएंगे। कोई पुल नहीं खुला है और आप मीडिया को भी बोल कर चूतिया बना रहे हो आप। दूसरी बात है क्या कहते हैं आप जनता के लिए कहते हैं रक्षा का क्या वीआईपी के लिए बने हो आप जनता बच्चा वीआईपी आपको आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। और तो और सरकार की तरफ से अपॉइंटेड स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लो। मोबाइल और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन है। अब इन मैडम का नाम है आकांक्षा राणा और इनके अकॉर्डिंग ये जो घटना हुई है ये एक छोटी सी घटना है। नहीं, सही भी है, ये बाकी एक छोटी सी घटना है। एक्चुअल में क्या है ना, इस सरकार के राज में 15, 20, 25, 30 लोगों की मौत एक छोटी सी घटना ही होती है। क्यों? क्योंकि हम तो बड़े बड़े ट्रेन हादसे वो तक झेल चुके हैं जिसके अंदर 200, 300 लोगों की मौत हो चुकी है। क्यों अश्विनी वैष्णव जी? तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है? हाँ, ये कर लो पहले। ऑन अ सीरियस नोट, आपको याद होगा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस कुंभ में किसी के पाप धुले हो या ना धुले हो, इंडिया ने 4 चीजें तो अचीव कर ही ली हैं। आप खुद सोच कर देखो, इन 4 चीजों के, इन 4 अचीवमेंट्स के अलावा और क्या हुआ है। बेसिकली भक्ति, आनंद, शांति, आस्था, इन सब बातों से इस कुंभ के मेले का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। या तो यहाँ पर पॉलिटिकल बयानबाजी की जा रही है, जैसे हमारे योगी जी, उनका ये बयान। 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अब ये बयान अगर आपने गौर किया हो, योगी जी ने क्यों दिया है? क्योंकि उनको दिल्ली के अंदर केजरीवाल को यमुना की सफाई के मुद्दे पर घेरना है, जो कि सही भी है। लेकिन गलत इसमें क्या है? गलत ये है कि ये पूरा सच नहीं है जो योगी जी कह रहे हैं। जिस तरह से योगी जी और उनकी पूरी कैबिनेट वो प्रयागराज में माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों को धो रही थी, क्या यही काम वो कानपुर में जो माँ गंगा है वहां पर डुबकी लगाकर कर सकते हैं? या जो आगरा में माँ गंगा बहती है उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर पाप तो नहीं धुलेंगे, हाँ चरम रोग गारंटीड हो जाएगा। क्या कहते हो चूतियापन का? नहीं, सीरियसली, कानपुर जो है वो टॉप के शहरों में आता है, टॉप के बड़े शहरों में आता है माँ गंगा को पोल्यूट करने में। कहने का भाव ये है कि इस आस्था के मेले में मस्त ड्रामेबाजी चल रही है, मस्त नौटंकी चल रही है। या तो जबरदस्ती पॉलिटिक्स को घुसेड़ा जा रहा है, या फिर इस तरह के ठग देखने को मिल रहे हैं जो अपने पाप धोने आए हैं, या फिर ऐसे बागड़ बिल्ले भी देखने को मिल रहे हैं जो पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करने आए हैं, महामानव को, पापा को खुश करने आए हैं। वाह मोदी जी वाह। और तो और इस कुंभ के मेले में हमें नए नए ठग भी तैयार होते दिख रहे हैं जो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच
पूरे धूमधाम से आएंगे और आपको आस्था के नाम पर लूटने का अपना धंधा सेट करेंगे। होने के तो मैं कुछ भी हो सकता वैसे तो। अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया है कल की चला जा बहुत। और आप और हम तुच्छ प्राणी, गरीब जनता, आम जनता, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस 30 सेकंड की या तो रील देख सकते हैं या फिर भगदड़ में किसी के पैरों के नीचे आकर मर सकते हैं या फिर हम आस्था के नाम पर इसी तरह से लुट सकते हैं। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।